एक तरफ चहमगुइयां हुई है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, दूसरी तरफ से इंडिया के जो स्पॉन्सर हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे छोटे दुकानदार हो, उनके एड्स की लाइन लग चुकी है और पूरे के पूरे एशिया कप के अंदर इस टाइम के ऊपर इंडियन बिजनेसमैन ने धावा बोल दिया है कि हमारी स्पॉन्सरशिप सबसे पहले। और रेट सुन के आपकी फट जाएगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस तरीके का रेट आज आपको देखने को मिल रहा है एशिया कप का, आज से पहले जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम ये सब एशिया कप खेला करते थे, तब भी इतना हाई रेट हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। लिटरली इंडिया और पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक दूसरे के साथ बहुत अनयूजुअल सिचुएशन में फंस चुके, क्योंकि इंडियन पब्लिक की माने तो वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते, वो उस दिन मैच का बॉयकॉट करेंगे, वो मैच को देखेंगे नहीं। लेकिन वहीं पर अगर स्पॉन्सर की जगह तो स्पॉन्सर इतना पैसा देने को तैयार है जिसकी कोई हद नहीं है। और वो शायद पैसा आप लोग सुन के आपको भी लगेगा कि भाई अगर लोगों ने देखना नहीं है तो इतना पैसा दिया क्यों जा रहा है। मैं डिटेल में बताता हूं कि कितना है वो पैसा, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले आपको ये बता दूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सिर्फ 10 सेकंड का, यानी कि जब आप मैच देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ये T20 का मैच 4 घंटे का होता है और 4 घंटे के अंदर 40 ओवर तब्दील होते हैं और एक ओवर के अंदर ऑलमोस्ट आप 3 या 4 एड्स देखते हो 10 सेकंड, यानी कि 30 से 40 सेकंड का एक गैप होता है ओवर्स के बीच में। उस 10 सेकंड का, यानी कि किसी भी स्पॉन्सर का जब 10 सेकंड का एड दिया जाएगा, उसके राइट्स पाकिस्तान के मुताबिक 51 लाख के बिके हैं ओनली फॉर 10 सेकंड्स। सिर्फ 10 सेकंड में स्पॉन्सर जो है, यानी कि जो मीडिया स्पॉन्सर्स हैं, वो 10 सेकंड के 51 पाकिस्तानी लाख रुपए पे करेंगे, जबकि 16 इंडियन लाख रुपए, 16 इंडियन लाख रुपए जो वो पे किए जाएंगे। इससे पहले इतना हाई रेट आज तक एशिया कप में नहीं दिया गया है। जब बाबर, विराट, रोहित ये सब खेला करते थे, हालांकि इस दफा रोहित और विराट ने तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन बाबर को सिलेक्ट ही नहीं किया गया और मतलब नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग गमगीन हैं, लेकिन बाबर इस टाइम के ऊपर यही सोच रहा होगा कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है इस दफा एशिया कप के अंदर। अगर पाकिस्तान एशिया कप में कुछ अच्छा करने में कामयाब हो गया तो फिर तो बाबर के लिए दरवाजे इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान एक बार फिर से फेल हो गया, विच मीन्स कि हम ओमान से भी हार गए, हम नेपाल अपना यूएई से भी हार गए और इंडिया से तो खैर हमारा जीतना बनता ही नहीं है, जाहिर सी बात है। जितनी अच्छी उनकी टीम और जितनी फॉर्म उनकी लगी हुई है, 191 उनके स्ट्राइक रेट जो है वो इस टाइम के ऊपर आप देखते हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन हो, सबके स्ट्राइक रेट 150 प्लस हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान के जितने प्लेयर हैं, सिर्फ एक प्लेयर है पाकिस्तान का जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, वो है हसन नवाज, उसके अलावा किसी और प्लेयर का नहीं है। इस चीज को देखते हुए और वैसे जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर एक्टिविटीज हुई थी, जो वॉर एक्टिविटीज हुई थी, उसको देखकर इस टाइम के ऊपर पहले तो इंडिया का ये एक्सेप्ट करना कि ठीक है हम आपके साथ मैच खेलने को तैयार हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक आपके लिए ऑलमोस्ट जीत के समान है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि भाई नहीं खेलना तो ना खेलो, लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि भाई एशिया कप के जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने पहले से, और जय शाह ने बाय द वे ये डील की थी आज से 1-1.5 साल पहले, जब जय शाह साहब आईसी के इनके एशिया कप के चेयरमैन थे, उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के साथ $70 मिलियन की एक डील की थी, जिसमें आई थिंक उन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के हर साल, यानी कि एशिया कप के एक सीजन में कम से कम 2 मैचेस करवाए जाएंगे, ये बात उसमें लिखी गई थी। और वही चीज कंटिन्यू हमें करते दिखाई दे रहे हैं इस दफा। हालांकि अगर इंडिया चाहे तो वो अपने पैसे के बलबूते पर बॉयकॉट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है कि भाई हम अपनी जो भी नुकसान होगा एशिया कप का वो हम अपनी जेब से पे करेंगे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, बिकॉज स्पॉन्सर्स का बहुत प्रेशर है और जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर पैसा कमाने में लगे हैं। और ब्रॉडकास्टिंग का 10 सेकंड का जब आपको 51 लाख रुपए मिलेगा तो फिर इससे बेहतर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो क्या आप यहां पर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को एक कुर्सी पे बिठा के चाय भी पिलाओगे अगर आप इस तरह का मैच करवाना चाहते हो और आपको इतने पैसे मिल रहे हो तो मेरे ख्याल से इंडिया के वो लोग जो कि कह रहे थे कि हम ये मैच नहीं देखेंगे, अब उनके ऊपर भी प्रेशर है। देखो ये बात तो पक्की है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप मैच ना देखो। आप बोलोगे यार चलो अकेला बैठा हूं, कोई देख ही नहीं रहा है, एक टीवी का ऑन करके देख लेता हूं कि स्कोर क्या हो रहा है, स्कोर देखते देखते आप पूरा मैच देख लोगे और जब इंडिया जीतेगा, और डेफिनेटली तौर के ऊपर इंडिया जीतेगा, आई थिंक सो 100% मुझे ऐसा लगता है, तो फिर वहां पर आपकी सेलिब्रेशंस भी होंगी, आप इंजॉय भी करोगे, आप पार्टी भी करोगे। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हार जीत को साइड में रखो, हमने हारना है भले कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने जस्ट इंडिया के साथ एक ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स के आपस में हाथ जब मिलाए जाएंगे उस टाइम के ऊपर एक दूसरे का रुख, क्योंकि लेजेंड्स लीग के अंदर आपको पता है कि शिखर धवन, हरभजन सिंह,
यूसुफ पठान, इरफान पठान एंड सुरेश रैना, ये वो चंद एक प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से रिफ्यूज किया था और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो इंडिया के नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो सारे रिटायर्ड प्लेयर्स थे, अगर वो खेल लेते तो भी इतना दुख नहीं होता, लेकिन अब जो इंडिया की जर्सी पहनकर नेशनल टीम के करंट प्लेयर्स जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे तो इसमें पाकिस्तान की ही जीत होगी कि देखो इन्होंने कहा था कि हमारे साथ कोई मैच नहीं होगी, आज के बाद क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारे साथ खेल रहे हैं। लेकिन असल मजा आएगा मैच खत्म होने के बाद जब इंडिया जीतेगा उस मैच को, क्योंकि मुझे गारंटी है इस बात की कि जैसे ही इंडिया ये मैच जीतेगा, इंडिया के तमाम फैंस सेलिब्रेट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे और मतलब मजे भी करेंगे। हालांकि मैं ऑलरेडी तौर के ऊपर अपना जहन बना के बैठा हूं, मेंटली तौर के ऊपर मैं 100% तैयार हूं और पाकिस्तान के जितने फैंस हैं उनको भी मैं तैयार करके बैठा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप इस इंडिया की मॉन्स्टर टीम से जीत की उम्मीद, हार की उम्मीद लेकर बैठे हो कि पाकिस्तान इनको हरा देगा, तो वो चीज इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकती है। आपका काम है सिर्फ जाना ग्राउंड के अंदर ग्रीन जर्सी पहनकर ब्लू जर्सी के अगेंस्ट मैच खेलना और हार के वापस आना है। हार जीत का हमारा जो मुकाबला है वो है ओमान और यूएई के साथ, बिकॉज वो दोनों हमारी टक्कर की टीमें हैं। हमारा मुकाबला ओमान के साथ है, बिकॉज ओमान के कैप्टन जो हैं उन्होंने ये चीज कही थी, आई थिंक उनका नाम शायद खीजर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने पाकिस्तान के टीम के अगेंस्ट ये बात की थी कि हम जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे हम पाकिस्तान को हराएंगे। और ये चीज यूएसए ने भी बोली थी और यूएसए ने T20 में करके दिखाया था। यूएसए पाकिस्तान की, अगर आप कहोगे सबसे कमजोर डिफीट कौन सी है जो पाकिस्तान ने सबसे गंदी हार हासिल की है, तो वो 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट ली है, क्योंकि उस मैच के अंदर कप्तान बाबर आजम थे, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी थे, उस मैच के अंदर फखर जमान भी खेल रहे थे, उस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी शामिल थे। तो जहां पर पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट बेटर देन एवर टीम खेल रही थी, वहां पर हम यूएसए से हार गए। और अब जबकि हमारी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल टूटी फूटी है, ना ही मोहम्मद रिजवान है, ना ही बाबर आजम है और ना ही नसीम शाह है, ना ही यहां पर पाकिस्तान के कोई खास इतने दिग्गज फास्ट बॉलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लेकर ये बात डाउट्स किए जा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि हम इंडिया को हरा दें। तो ऐसे अगर आप जहन बनाकर बैठे हो तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस सिचुएशन में जिस किस्म का इंडिया के प्लेयर्स को या इंडिया की आवाम को गुस्सा आया हुआ है, आप उनको क्रिकेट मैच में हरा दो। हारना आपने है, बट यहां पर आपकी जीत होगी कि आपने इंडिया के साथ मैच खेला। और इंडियन टीम जब मैच खेलने पाकिस्तान के साथ उतरेगी, वो मोमेंट शायद ब्रॉडकास्टर्स का सबसे बड़ा मोमेंट होगा कि अगर उस टाइम के ऊपर जब हिंदुस्तान का कौमी तराना बजाया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रगीत आप कहते हैं उसे, चाहे वो उस टाइम के ऊपर टीवी पर बजे, मोबाइल पर बजे, तब वहां पर देखेगा क्या वो सुनने के लिए जो इंडियन पब्लिक है वो अपना मोबाइल बंद कर देगी, वो अपनी टीवी बंद कर देंगे, क्या वो अपने जितने भी लाइव स्ट्रीम एप्स चला रहे होंगे क्या वो बंद कर देंगे, क्या वो पाकिस्तान का और इंडिया का वो मैच नहीं देखेंगे। वो बहुत बड़ा आपको मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि या तो पाकिस्तान सच्चा या हिंदुस्तान सच्चा। पाकिस्तान ने कहा था कि हम मैच खेलकर दिखाएंगे, आपको जो करने कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, भले शेड्यूल अनाउंस हो गया है, भले हम मैच खेलने के लिए 100% रेडी हैं, भले ही यहाँ पर स्क्वाड जो है हमारे अनाउंस हो चुके हैं, भले ही प्लेयर सारे रेडी हैं, भले मैच से अगर आधा घंटा पहले भी हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि हम मैच नहीं खेल रहे, हम विड्रॉल कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की ऑलरेडी हार हो जाएगी। अगर पाकिस्तान मैच खेलता है और मैच खेल के हार जाता है, उसके अंदर भी पाकिस्तान की जीत ही होगी। और मुझे उम्मीद है कि आई होप सो कि मैच हो जाए। मैं चाहता हूं मगर इंडियन की पब्लिक की सुने तो उन्हें अब भी अपनी इंडियन टीम पे, अपनी बीसीसीआई के ऊपर ये बिलीव है, ये उनके कॉन्फिडेंट है कि भाई वो आखिर में जाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से मना कर ही देंगे। क्या इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग डील के बाद आपको लगता है कि मना हो पाएगा? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू।